भारतीय टीम ने सुपर 8 में अपने सफर की शुरुआत की। जैसी उम्मीद थी शुरुआत वैसी नहीं रही। पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका से हार मिली और सिर्फ हार नहीं, एक बहुत ही शर्मनाक हार। और इसका नतीजा आपको दिखाई देगा पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर भारत फिलहाल सबसे नीचे है, नेगेटिव में नेट रन रेट है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? सुपर 8 से पहले जब ग्रुप राउंड था, वहां पर हर मैच जीत करके बड़े ही टॉप पर रहने वाली टीम इंडिया आखिर सुपर 8 में आते ही पहले मैच के बाद बॉटम पे कैसे पहुंच गई, विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, जब मैच खत्म हुआ उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच में बात की। उन्होंने वहां पर कहा कि हमने गेंदबाजी तो बड़ी अच्छी की, लेकिन हम बैटिंग बेहतर कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये कमी पिछले ग्रुप राउंड के मैचों में भी दिखाई दे रही थी, जो हमने बात भी की थी कि भले भारत बच के निकल जा रहा है, चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन ये चीज़ भारी पड़ सकती है। और आज शायद पहला रियल टेस्ट जो आपको मिला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर आप फेल हो गए उसी टेस्ट में। बिल्कुल, और ये चीज़ हमने बहुत बार डिस्कस की थी जब सारे मैचेज, इनफैक्ट जब चारों मैचेस हुए थे, एक भी मैच में कन्विंसिंग स्टार्ट आपको नहीं मिला था। एक भी मैच में आपको वैसी शुरुआत या जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हो, ऑल गन्स ब्लेजिंग, वैसा कुछ नहीं दिखा था। तो ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मतलब अप्रोच बदलना चाहिए, या फिर आप जिस अप्रोच के साथ जा रहे हो उससे कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। तो आप हर मैच में जाके फंस जा रहे हो, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि इंग्लैंड बेसबॉल करता रहा और उसके बाद जा करके वो हार गया। जब आप हार गए तो अप्रोच तो बदलनी पड़ेगी। और इंडिया के जब आपको दिख रहा है कि आपके ओपनर तिलक वर्मा उस तरीके के फॉर्म में शायद नहीं है, तो शायद कुछ बदलाव की जरूरत थी। देखिए, बात फॉर्म की भी नहीं है, बात है उस अप्रोच की। देखिए, हर एक, अगर आप ये इवेलुएट करें, गिराड एरास्मस के आगे आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद उस्मान तारिक के आगे आप स्ट्रगल कर रहे थे, उससे पहले भी आप सलमान अली आगा को आपने पहले ओवर में विकेट दे दिया, फिर उसके बाद आपने आर्यन को विकेट दे दिया, और अब आपने फिर से एक बार एडन मार्करम के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट गंवा दिया। जब कोई भी टारगेट आप चेज कर रहे हो, खास करके जब आपको पता है कि पहले कुछ ओवर्स में कुछ हरकत हो रही है बॉल की, और उस समय बैटिंग करनी उतनी आसान नहीं है, पिच उतनी आसान नहीं है, तो पहले ओवर में एक बड़ा शॉट लगाना ही है और ये अप्रोच लेके जाना ही है। ये मुझे समझ नहीं आता कि आपने अप्रोच, ठीक है कि आप ये नहीं दिखाना चाहते कि हाँ हम बदलेंगे नहीं, या हम, उससे कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। आपके उस अटैकिंग माइंडसेट से सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है, और नुकसान अब इतना बड़ा हो गया है कि ये जो पॉइंट्स टेबल में जो खाई बनी है, क्योंकि इसको पाटना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब आप, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी टीमें तो है नहीं कि जिसके खिलाफ आप कोई भी मैच हल्के में ले लें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ग्रुप में जो टीमें हैं उसमें भारत को अभी जो मैच आज हुआ है साउथ अफ्रीका का, उसके बाद भारत को जिम्बाब्वे का सामना करना है और वेस्ट इंडीज़ का सामना करना है। जिम्बाब्वे को आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा करके सुपर 8 में पहुंचे हैं। तो आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीम ये जो खाई है उसको पाटने के लिए भी कोई ऐसी टीम है नहीं जिसको आप हल्के में लेकर के उसके ऊपर अटैक करके इस रन रेट को थोड़ा ठीक कर सके। सारी ग्रुप की टॉपर्स टीम है। और सबसे खास बात ये रही है कि अगर आप देखो ओवरऑल जो टीम जिस तरह की रही है टीम इंडिया की, तो वो एक आपको पता चलता है कि अप्रोच, हाँ ये हमें ये अप्रोच लेके जाना है। आपने ये अप्रोच डाल करके देख लिया, आपको पता चल गया ये अप्रोच काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि आपको ये लग रहा था कि नहीं, हम देखेंगे ही नहीं उस तरफ, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है उस तरफ देखने की। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका दे के जा चुका है। और ये जो आप बाकी जो 2 मैचेज़ हैं ना, अब आपको सबसे पहले ये मनाना है ना कि साउथ अफ्रीका तो सारे मैचेज जीते ही जीते, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका एक भी मैच हारती है तो आपके चांसेस घटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये तो खैर पॉइंट्स टेबल की बात हम बाद में आराम से करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बैटिंग को लेकर के बात कर रहे थे। हमको दिखाई दिया कि अभिषेक शर्मा आज फिर थोड़े मतलब खाता खुला है, लेकिन उस तरीके की पारी नहीं दिखी जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। और हमने पिछले वीडियोस में भी ये बात की थी कि अभिषेक शर्मा भले ही शून्य पे आउट होते जा रहे हो, लेकिन वो लगातार हिटिंग की ही कोशिश करते हैं। जब वो आते हैं वो डिफेंसिव माइंडसेट उनका दिख नहीं रहा है। वही अप्रोच वाली बात जो सुकांत आप कर रहे थे कि अप्रोच में बदलाव नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जब आपके जो अगले दोनों मैच है, पहला मैच आपका वेस्ट इंडीज से गुरुवार को होने वाला है, उसके बाद आपको रविवार को जिम्बाब्वे का सामना करना है। क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव इस हार के बाद, क्योंकि हार बहुत बड़ी हार है, इस हार के बाद बैठेंगे, क्योंकि आपके पास फिलहाल 3 दिन का समय है, ये सोचेंगे कि शायद कुछ बदलाव देखें या शायद कुछ सोचें कि किस तरीके से अब हमको अगला मैच जो है वो खेलना है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है अगले मैच में? मुझे नहीं लगता कि इनके अप्रोच में कोई चेंज आने वाला। क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ। आपके पास 2 साल तक आपने एक फार्मूला अपनाया, वो फार्मूला सक्सेसफुल रहा और आप मैच जीतते रहे, लेकिन जो एडेड ऑन प्रेशर लेके आता है T20 वर्ल्ड कप, जो ICC टूर्नामेंट एडेड ऑन प्रेशर लेके आता है, उसको अब तक हैंडल करते नहीं दिखे हैं। और ये जो बैटर्स हैं बाकी, भले ही आप अभिषेक की बात कर लो,
ईशान ने 2 मैचेस में रन बनाए हैं, लेकिन अप्रोच वैसा ही रहता है कि पता नहीं कब किस बॉल पे क्या होगा। फिर उसके बाद तिलक वर्मा, कोई ज़रूरत नहीं थी आज जिस तरह से वो आगे बढ़ करके उस बॉल पे खेलने गए, पहली बॉल पे खेल रहे थे उस तरह से आउट हो गए। मतलब वो जो हड़बड़ाहट है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बना देना है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर लेना है, वो दिखता है कि ये आपको जो है जितना ज़्यादा उससे रिवॉर्ड मिल रहा है उससे ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सुगंध, एक मुश्किल ये भी तो है ना कि आपने जैसे कहा कि उस फॉर्मूला से उनको जीत मिली है पिछले साल में, लेकिन उस टॉप ऑर्डर में आपने बदलाव भी तो बहुत किए ना कि पहले आपने संजू सैमसन को मौका दिया, उन्होंने खेला, फिर उसके बाद आपने शुभमन गिल को मौका दिया, फिर आपने ईशान किशन को मौका दिया। आपका टॉप ऑर्डर स्टेबल तो है नहीं, अभिषेक शर्मा स्टेबल है लेकिन उधर नहीं है। शायद वो अप्रोच हर प्लेयर को उस तरीके से सूट नहीं कर रही है कि आप टीम के तौर पर जिस तरह से चाह रहे हैं, इस वजह से शायद से वो परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। देखिए, बात 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो सूट नहीं करना, वो मसला तो है ही। दूसरी चीज़ कि आपकी कमजोरी एक्सपोज हो रही है, और ये बहुत बड़ा एक इशू है जो आपको समझना पड़ेगा। पहले आपको उसको ये हैंडल करना पड़ेगा कि पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इशू है, इशू है, मतलब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इशू है, और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि स्लोअर रन्स पे आप फंस रहे हो। साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जैसे ही ऑफ स्पिनर्स आते हैं आप कुछ भी करने लगते हो, उनको किसी तरह से चाहते हो कि इनको इतना अटैकिंग खेलने की उन पर प्रेशर आ जाए, और उसमें विकेट्स गंवा देते हो और प्रेशर उल्टा और अपने पे डबल कर लेते हो। तो वो अप्रोच नज़र आ रहा है। और इवन अगर रन जिस समय अगर विकेट्स नहीं भी गंवा रहे हो तो रन इतना स्लो हो जाता है, रन रेट, कि जो आप अटैकिंग की बात करते हो उससे जस्ट अपोजिट दिखता है वो। तो ओवरऑल कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो गया है और क्लैरिटी कम हो गई है। या तो आप तय करके आते हो कि नहीं मुझे ऐसे ही खेलना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हम मारेंगे, तो आप जब 2 4 5 चौके लगाते हो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन आप बीच में अप्रोच चेंज करते हो, फिर एक बॉल पे आपको लगता है कि नहीं इस बॉल पे मारना चाहिए, आप उस बॉल पे मारने चले जाते हो, और बाकी टीमें इसको एक्सपोज कर ले रही हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि ठीक है इनको कुछ नहीं 2-3 बॉल डॉट कराओ, अगले पे ये मारने जाएंगे और वहाँ फंसेंगे। आप देखो यही अप्रोच रहा है हर मैच में, 3 बॉल डॉट, और उसके बाद चौथे पे बैट्समैन बेचैन होकर के निकलता है कि कहीं भी मार दूँ, बस मैं इसको मारूंगा, और उसमें जो है ना आपसे मिड ऑन क्लियर होगा, जो भी अगर थोड़ी सी भी टैकी पिच है तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। और यही अब तक होता आया है लगातार। और इस मैच के बाद जो लर्निंग लेनी चाहिए वो ये कि आपको पहले इस कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन जो है इसको कैसे हमें हैंडल करना है, हमारे उनके पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं, बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, और इवन इनके पास जो हेड कोच हैं उनको ये प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि अगर आपके पास यही स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करो। आप देखो कि इससे पहले जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई थी उसमें वरुण चक्रवर्ती सबसे खतरनाक दिखे थे, लेकिन आज के मैच में साउथ अफ्रीका के बैट्समैन के आगे उनकी कुछ नहीं चली, कारण कि उन्होंने उसके लिए प्लानिंग की, उसके होमवर्क किया, पूरा होमवर्क किया बहुत अच्छे से। तो ओवरऑल आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और अब दोनों टीमों को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा कि उनका गेम क्या है, और आप तैयार रहो कि वो इसी स्ट्रेटजी के साथ जाने वाले हैं, स्लोअर रन्स आने वाले हैं, बाकी स्पिन आपके आगे होने वाली है, तो आप कैसे रन बनाओगे। तो फिलहाल गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के लिए ज़रूरी ये है कि वो बैठें और ये सोचें कि अब उनको क्या करना है। शायद थोड़ी सी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, शायद ज़रूरत है ये प्लान करने की कि सामने वाली टीम के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बदलिए, अपनी अप्रोच बदलिए। आपको बता दें कि भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से होने वाला है, जिसके बाद वो वेस्ट इंडीज़ का सामना करेगा, और ये 2 मुकाबले ही तय करेंगे कि क्या टीम इंडिया अपने घर पर हो रहे इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक की राह तय कर पाता है या नहीं, क्योंकि इस एक हार ने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दी है, लेकिन सोचने का समय भी दिया है टीम इंडिया के हेड कोच और कप्तान को कि अब आगे क्या क्या करेंगे वो हम आपको बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस की अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लर्न ऑफ स्पोर्ट्स। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं रिया, मेरे साथ सुकांत, शुक्रिया।